तो बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर कोई अन्य हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है, मैं पूरे विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ कह सकता हूँ आप इस वीडियो में बिना झिझक किए आप सीख सकते हैं इंग्लिश बोलना, इंग्लिश समझना और कई अन्य चीज़ें। तो शुरू करते हैं क्लास को, विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वर्ड्स को, शब्द को पढ़ेंगे पहली बार। तो आपको दिखाई दे रहा होगा TRUTHFULNESS, इसको हम बोलते हैं ट्रुथफुलनेस। अगर इसको हम अंग्रेजी में बोलें तो हम इसको बोलते हैं ट्रुथफुलनेस। क्या बोलेंगे? ट्रुथफुलनेस। अब सर इसका हिंदी में क्या होता है? तो इसका हिंदी में अर्थ होता है सत्यवादिता। अगर हम इसको हिंदी में बोलें, इस ट्रुथफुलनेस को अगर हिंदी में हम ट्रांसलेट करें तो इसका अर्थ होता है सत्यवादिता, या फिर सच्चाई का नागरिक बोल सकते हैं इसको, ठीक है, सत्यवादिता। अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर को, ठीक है। चैप्टर अंग्रेजी का आपको मालूम होगा, तो इसको हम पहले पढ़ते हैं उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे। तो ONCE इसको हम बोलते हैं वंस। क्या बोलते हैं? वंस। पहले हम अंग्रेजी पढ़ेंगे उसके बाद हिंदी करेंगे, ठीक है। और UPON इसको हम बोलेंगे अपॉन। क्या बोलते हैं? अपॉन, ओके। तो वंस अपॉन, ठीक है। अब ए लिखा है, इस ए को बोलेंगे क्या बोलेंगे? TIME आपको मालूम होगा, ऐसे बोलते हैं टाइम, ओके। तो वंस अपॉन ए टाइम, CHATRAPETI, ये तो किसी का नाम है, छत्रपति, आपने जानते हैं इनको, छत्रपति, ओके। अब ये लिखा है SHIVAJI, शिवाजी। क्या लिखा है? शिवाजी। तो आपको मालूम होगा छत्रपति शिवाजी नाम किसका है। तो इसको हम पहले रिपीट करते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक हमारी विंदी होती है, मतलब पॉइंट, ये लगा हुआ है पॉइंट, जहाँ तक पॉइंट होगा वहाँ तक हम पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पर WASH लिखा है तो इसे बोलेंगे वाज। क्या बोलते हैं? वाज, ओके। SLEEPING इसको हम बोलेंगे स्लीपिंग। क्या बोलते हैं? स्लीपिंग, ओके। अब IN इसको हम बोलेंगे इन, ओके। HIS इसको बोलते हैं हिज। ROOM इसको हम बोलेंगे रूम, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ तक फुल स्टॉप हो गया। तो यहाँ तक हमें इसकी हिंदी करनी है और इसको हम पढ़ना है अंग्रेजी में। तो वंस अपॉन ए टाइम छत्रपति शिवाजी वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम, ठीक है। तो वंस कहते हैं एक बार, ठीक है। वंस अपॉन एक बार, ए टाइम, टाइम माने समय और अ माने एक, तो एक समय की बात है, मतलब एक बार एक समय की बात है। छत्रपति शिवाजी ये तो नाम है, इसकी हिंदी तो होगी नहीं। वॉज हमारा सेंटेंस किस में? हमारा सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस, जिसमें वॉज वर्ग का प्रयोग होता है, था, थी का, ठीक है। सिंगुलर में वॉज लगाते हैं और जो बहुवचन होता है उसमें वर्ग लगाते हैं। तो एक वचन नाम के साथ एक वचन वाज आता है, ठीक है। स्लीपिंग माने सोना होता है और इसकी फर्स्ट वर्ब में ING लगी है, तो मतलब सो रहे, ठीक है, सो रहे थे। तो छत्रपति मतलब एक बार छत्रपति शिवाजी सो रहे थे। कहाँ पर? इन माने में, हिज माने अपने, रूम। तो एक बार छत्रपति शिवाजी अपने कमरे में सो रहे थे। इतना क्लियर है? ए टाइम मतलब एक समय, छत्रपति शिवाजी, वाज में थे, स्लीपिंग माने सो रहे थे, इन माने अपने, फिर इन माने में, हिज माने अपने, रूम इस कमरे में। तो एक बार छत्रपति शिवाजी अपने कमरे में सो रहे थे। इतना क्लियर? पहली लाइन बिल्कुल सर। तो ये पहली लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से फुल स्टॉप से आगे इसको हम बोलते हैं ठीक है। अब यहाँ लिखा है BOY, इसको हम बोलेंगे बॉय। मालूम होगा बॉय। OF मतलब ऑफ बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ऑफ, ठीक है। आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आपको ये सब समझना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। THIRTNN इसको हम बोलते हैं 13। क्या बोलते हैं? 13, ओके। THIRTNN 13 माने 13 होता है, आपको मालूम होगा 13। YEARS इसको हम बोलते हैं ईयर्स। क्या बोलते हैं? ईयर्स, ठीक है। TIPTOED इसको हम बोलेंगे टिप्टॉइड, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है, आपको समझना पड़ेगा सब टिप्टॉइड, ओके, टिप्टॉइड। IN मिस इन बोलते हैं, HIS मतलब हिज बोलेंगे, ओके। ROOM इसे हम बोलेंगे रूम। तो यहाँ पर बिंदी लगी हुई है, जहाँ तक बिंदी होती है वहाँ तक हम इसकी अंग्रेजी हिंदी करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको अंग्रेजी पढ़ेंगे उसके बाद हिंदी करेंगे। तो अ बॉय ऑफ 13 ईयर्स टिप्टॉइड इन हिज रूम, इसको बोलेंगे टिप्टॉइड, TIP मतलब टिप, TOED, टिप्टॉइड इन हिज रूम। तो यहाँ से हिंदी करते हैं, ठीक है। अ माने एक होता है, आपको मालूम होगा, बिल्कुल सर। बॉय में से लड़का, तो एक लड़का, ऑफ मतलब ऑफ माने का होता है, इसकी हिंदी करेंगे ऑफ में से का, और 13 में फिर 13 होता है, और ES माने साल होती है, वर्ष। तो एक लड़का कितने वर्ष का था? 13 वर्ष का। तो इसको हम पीछे से पढ़ते हैं, 13 वर्ष का एक लड़का, कितने वर्ष का? 13 साल का एक लड़का।
टिपटॉय, टिपटॉय का अर्थ होता है बिना शांत, मतलब बिना आवाज़ किए। कैसे? शांति से, बिना आवाज़ किए। इन हिज रूम, कहाँ पर? कमरे में आ गया। कि कहाँ आ गया? कमरे में, मतलब चुपचाप, इसने आवाज़ नहीं की। जिस कमरे में जो छत्रपति शिवाजी सो रहे थे वहाँ पर बिना आवाज़ किए चला आया। ही टुक आउट, ही, इसको हम बोलते हैं एच ई, इसको हम बोलेंगे ही। क्या बोलेंगे सर? ही, ही, ठीक है। टी डबल ओ के मतलब टुक, ओके। ओ यू टी, इसको हम बोलेंगे आउट, ओ यू टी मतलब आउट, ओके। ए को बोलेंगे अ, क्या बोलते हैं? अ, ठीक है। एफ डब्ल्यू ओ आर डी, इसको हम बोलते हैं स्वॉर्ड, क्या बोलते हैं? स्वॉर्ड, ओके। टू में से जैसे टी ओ लिखा है इसे बोलेंगे टू। और के आई डबल एल, इसको हम बोलते हैं किल, क्या बोलते हैं? किल। यहाँ पर जगह नहीं लिख दे रहा हूँ फिर भी, ठीक है, किल, ओके। इतना क्लियर है। एंड उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एस एच आई वी ए जे आई, इसको हम बोलेंगे शिवाजी, क्या बोलेंगे? शिवाजी, ठीक है। जहाँ से फुल स्टॉप होता है सिर्फ वहीं तक हिंदी करते हैं, वहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो ही माने उसने। अब देखो यहाँ पर लिखा है टुक, टुक माने होता है, ये टुक क्यों आया मालूम है? टेक होता है वैसे, टेक का मतलब होता है लेना। अब लेना की जो सेकंड फॉर्म होती है टुक, क्योंकि सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है, तो टुक माने उसने लिया, तो इसे हम कैसे बोलेंगे? उसने लिया। आउट ए स्वॉर्ड, आउट माने सॉरी, आउट ए स्वॉर्ड, एक तलवार। क्या उठाया उसने? उसने एक तलवार उठाई, ठीक है। टू किल, टू माने से के लिए प्रयोग करते हैं, टू और फ्रॉम। और किल माने होता है मारने के लिए, मतलब उसने मारने के लिए एक तलवार उठाई। किसको? शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी सो रहे थे अपने रूम में, उनको मारने के लिए उसने अपनी तलवार उठाई, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। ए एस, इसको बोलते हैं एज, क्या बोलते हैं? एज, ओके। एच ई, इसको हम बोलेंगे ही, क्या बोलेंगे सर? ही, ओके। अब आर ए आई एस ई डी, इसको हम बोलते हैं रेज्ड, इसमें उठाना की सेकंड फॉर्म लगी है, तो इसको हम बोलेंगे रेज्ड, ओके, रेज्ड, ठीक है। साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए माफी चाहता हूँ क्योंकि छोटी सी बुक है। एंड एच आई एस, इसको हम बोलते हैं हिज, क्या बोलते हैं? हिज, ठीक है। एच ए एन डी एस, हैंड्स, आपको मालूम होगा, हैंड्स, ठीक है। टी ओ, इसको हम बोलेंगे टू, ठीक है। अब के आई डबल एल, इसको हम बोलते हैं किल, क्या बोलते हैं? किल। एस एच आई वी ए जी आई, इसको हम बोलेंगे शिवाजी, क्या बोलेंगे? शिवाजी, ओके। अब यहाँ तक लगाया फुल स्टॉप, तो हिंदी भी यहीं तक करेंगे, ठीक है। तो आगे यहाँ से पढ़ते हैं। एज ही रेज्ड, उसने अपनी, देखो एज माने जैसे, मतलब जैसे ही माने उसने, ही माने क्या होता है? उसने। अब इसकी हिंदी करेंगे, अंग्रेजी हमने इसकी पढ़ ली। एज ही रेज्ड हिज हैंड्स टू किल शिवाजी, ओके। अब इसकी हम हिंदी पढ़ते हैं फटाफट से। एज माने जैसे होता है, ही माने उसने, और रेज्ड माने उठाना, और रेज माने उठाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है डी, तो सिंपल पास्ट में सेंटेंस हमारा। तो उसने अपनी उठाई, सॉरी उसने अपना उठाया, हिज माने अपना, हैंड्स माने हाथ, तो उसने अपना हाथ उठाया। टू किल, मारने के लिए शिवाजी, तो उसने अपना हाथ शिवाजी के लिए से तलवार ली और उसे मारने के लिए उठाई, ठीक है। किसको? शिवाजी को। एंड आगे से यहाँ से पढ़ते हैं। तानाजी, जो नाम लगाया तो किससे, ठीक है, तानाजी, टी ए एन ए जी आई, तानाजी। एच ई एल डी, हेल्ड, क्या बोलेंगे इसको? हेल्ड, ओके। तो तानाजी हेल्ड। एच आई एस, इसको बोलेंगे हिज, क्या बोलेंगे? हिज, ठीक है। एच ए एन डी, इसको हम बोलते हैं हैंड, क्या बोलते हैं? हैंड, एच ए एन डी, हैंड। आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ समझ लेना, ठीक है। एच ए एन डी। एफ आर ओ एम, इसको हम बोलते हैं फ्रॉम, क्या बोलते हैं सर? फ्रॉम, ठीक है। अब यहाँ लिखा है बी ई एच आई एन डी, इसको हम बोलेंगे बिहाइंड, क्या बोलते हैं? बिहाइंड, ठीक है। अब यहाँ तक फुल स्टॉप लगा है तो इसकी हिंदी यहीं तक करेंगे। तो तानाजी, ठीक है, तानाजी। होल्ड माने होता है पकड़ना, ठीक है। तो होल्ड की सेकंड फॉर्म में पे हेल्ड है, तो ये भी सिंपल पास्ट में है। तो तानाजी ने पकड़ी, पकड़ा या पकड़ी, तानाजी ने पकड़ा। हिज हैंड्स, उसके हाथ पकड़ लिए। किसके हाथ पकड़ लिए? जो लड़का था उनको मार रहा था, उसने जिन्होंने तलवार उठाई थी शिवाजी को मारने के लिए, तो पीछे से आए कौन? तानाजी, जो उनके दरबारी थे, उन्होंने उसके हाथ पकड़ लिए। किसके? उस लड़की के। फ्रॉम, बिहाइंड, फ्रॉम माने इससे होता है, हिंदी इसकी करें, और बिहाइंड माने होता है बच्चों पीछे से, और बिहाइंड माने पीछे होता है, ठीक है। तो तानाजी ने पीछे से उसके हाथ पकड़ लिए। किसके हाथ पकड़ लिए? उस लड़के के, ठीक है। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगाए, यहाँ पे शुरू करेंगे। तानाजी, टी ए एन ए जे ई, इसको हम बोलेंगे तानाजी, ओके। एच ए डी, इसको हम बोलते हैं हेड, क्या बोलते हैं? हेड। एस डबल ई एन, इसको हम बोलेंगे सीन, आपको हिंदी खुद लिखनी पड़ेगी, ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं। टी एच ए टी, इसको बोलेंगे दैट, क्या बोलते हैं? दैट,
तो तानाजी हैड सीन दैट, लाओ लिख दे रहा हूँ मैं, सीन दैट, ओके। बी ओ वाई मतलब बॉय बोलेंगे इसको, तो सिंपल लिख लेंगे आप। इसे बोलेंगे एंटरिंग, क्या बोलेंगे, एंटरिंग, ओके। ई एन टी ई आर आई एन जिसको हम बोलेंगे एंटरिंग। टी एच ई इसे हम बोलेंगे द, पी ए एल एस इसे हम बोलेंगे पैलेस, पैलेस, ओके। अब यहाँ पर लगाया कॉमा, चाहो तो यहाँ तक हिंदी कर सकते हो, यहाँ पर आप पुलिस तक जा सकते हैं। तो ऐसे उसे हम बोलेंगे सो, ठीक है। एच ई से हम बोलेंगे ही, सी एम ई इसको हम बोलेंगे केम। अगर यहाँ पर सी ओ एम ई होता तो हम इसको कम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सी ए एम ई है, तो ये सेकंड फॉर्म है आना की, कैम की, तो कैम बोलेंगे, ठीक है। बी ई एच ए एन डी इसको हम बोलते हैं बिहाइंड, क्या बोलते हैं, बिहाइंड बोलते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है एच आई एम, इसे हम बोलते हैं हिम, क्या बोलते हैं, हिम। ही वॉन्ट, सॉरी आगे क्यों नहीं रखते हैं फुल स्टॉप तक, तो हमने इसको पहले रिपीट करते हैं। तो यहाँ से तानाजी हैड सीन, ठीक है, दैट द बॉय एंटरिंग द पैलेस, सो ही कैम बिहाइंड हिम, कहाँ पहुँच गए, हिम, ठीक है। अब यहाँ तक इसकी हिंदी करते हैं। तो तानाजी हैड, हैड आया तो हमारा सेंटेंस किस में होता है, आपको मालूम होगा, पास्ट परफेक्ट है हमारा सेंटेंस। तो यहाँ पर सीन थर्ड फॉर्म आई है वर्ब की। तो तानाजी ने देख लिया, क्या कर लिया, देख चुके थे, देख लिया मतलब देख चुके थे दैट बॉय, उस लड़के को। दैट माने होता है उस, कभी कभार दैट माने वह आता है, लेकिन हर कंडीशन में हर चीज़ का अलग अलग प्रयोग किया जाता है, आपको मालूम होगा, ठीक है। जैसे कि आप एक व्यक्ति हो, ठीक है, अपने जो भाई, अपनी बहन है उसके सामने भाई कहलाओगे, और अपनी जो माँ है उनके सामने एक बेटे कहलाओगे। उसी प्रकार से हर चीज़ का अलग 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 अर्थ होता है हर कंडीशन में, ठीक है। तो तानाजी हैड सीन, तानाजी देख चुके थे, दैट माने उस बॉय में से लड़के, तो तानाजी उस लड़के को देख चुके थे। एंटर, एंटरिंग बोलते हैं प्रवेश करते हुए, प्रवेश करते हुए, द पैलेस उस स्थान पर। तो तानाजी उस लड़के को उस कमरे में जाते हुए उन्होंने देख लिया था, या फिर प्रवेश करते हुए देख लिया था। अब सो, इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए, सो या देयरफॉर इसका मतलब एक होता है इसलिए। ही कैम, ही माने उस, ही माने वह, कैम वह आए थे, कैम यहाँ पर आया, क्यों आया मालूम है, कैम का अर्थ होता है वैसे आया, कम माने आना होता है, लेकिन वहाँ पर आना की सेकंड फॉर्म, मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर हम वह आए, बिहाइंड पीछे से, हिम उसके, तो वो उसके पीछे से आए थे उस कमरे में, ठीक है, उसको देखते ही। आगे बढ़ेंगे, एच ई मतलब ही बोलेंगे इसे, आपको फाफा रिपीट करना है, ठीक है। ही, डब्ल्यू एन टी ई डी से हम बोलते हैं वॉन्टेड, ही वॉन्टेड, क्या बोलते हैं, वॉन्टेड, समझ में नहीं आ रहा है, देख लो, ही वॉन्टेड, ओके। टू, टी ओ मतलब टू, एफ डबल ई इसको हम बोलते हैं सी, ठीक है। अब डब्ल्यू एच ए टी इसको हम वॉट बोलते हैं, आपको मालूम होगा, वॉट, ठीक है, डब्ल्यू एच ए टी वॉट। टी एच ई से बोलेंगे द, बी ओ वाई से बोलेंगे बॉय, डब्ल्यू एस इसको हम बोलते हैं वॉज, गो, जी ओ आई एन जिसे हम बोलेंगे गोइंग, टी ओ टू बोलेंगे, इसको बोलेंगे डू, ओके। अब देखो, अब यहाँ से हम इसको हिंदी करते हैं, पहले फुल स्टॉप लगाया पीछे, तो इसकी हिंदी करो पहले, ठीक है। तो ही वॉन्टेड, ही माने वह, डब्ल्यू ए एन टी ई डी, वांट माने चाहना होता है, आपको मालूम होगा, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। तो सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट में, तो वह चाहते थे, टू सी देखना, वह चाहते थे देखना। वॉट द बॉय वॉज गोइंग टू डू, ये सेंटेंस मालूम है, इसमें क्या आया है, वॉट आया है। तो ये लड़का कहाँ जाना चाहता है, तो गोइंग माने जाना, या जा रहा था। सेंटेंस हमारा ये पीछे वाला सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूस मतलब बाद का प्रयोग किया है। तो वे कह रहे हैं कि वे देखना चाहते थे कि लड़का कहाँ जा रहा है, जा रहा था, ठीक है, क्योंकि पास्ट में सेंटेंस। अब आगे बढ़ेंगे, एच ई ए आर ए एन जी से बोलेंगे हियरिंग, क्या बोलते हैं, हियरिंग। द नॉइज, शिवाजी वोक अप एंड आस्क्ड हिम, हियर बोलते हैं बेटा आवाज़ करना, तो मतलब सुनकर, तो सुनने के बाद, द नॉइज माने आवाज़, मतलब ये शोर हो रहा था वहाँ पर, उन्होंने पकड़ा पकड़ी की। तो ये सुनने के बाद शिवाजी वोकअप, ये वोकअप मतलब जाग गए, यहाँ पर जागना की, जागते हैं तो उसे बोलते हैं वेकअप। तो ये सेकंड फॉर्म वहाँ पर लगी वॉक, ठीक है, वॉकअप। तो शिवाजी जाग गए। एंड आस्क्ड हिम, और आस्क्ड माने पूछना, हिम माने उसे, और उससे पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो। हु माने डब्ल्यू एच से हम बोलेंगे हु, ए आर ई से बोलेंगे आर, बाई ओ यू से बोलेंगे यू। तो हु आर यू, तुम कौन हो, कौन पूछ रहा है, ये जो राजा है जो छत्रपति शिवाजी, वो उस लड़के से कह रहा है कि तुम कौन हो। वाई डू यू कम हियर, वाई माने क्यों, डिड माने ये प्रयोग होता है इंटरोगेटिव में या फिर नेगेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो वाई डिड यू कम हेयर, तुम यहाँ क्यों आए हो, कम माने आए या फिर आना, हेयर में से यहाँ, तो यू माने तुम, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लड़के से कह रहा है छत्रपति शिवाजी।
THE द बोलेंगे, BOY बॉय, सैड लड़के ने कहा, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो से की से माने कहना होता है, तो उसके स्थान पर फेड की जब सेकंड राउंड लगी, द बॉय सेड लड़के ने कहा, माई नेम इज मालोजी, मेरे नाम मॉलोजी है। क्या नाम है? मॉलोजी। वो लड़का कह रहा है माई नेम इज मॉलोजी, मेरा नाम मॉलोजी है। प्रेजेंट एक कंटिन्यूस है, सिंपल है, बहुत आसानी से पढ़ लोगे। पुलिस स्टॉप, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आई हैव, HAVE से बोलेंगे हैव, ठीक है। आई हैव CUME कम टू किल यू। वाह क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। किसके लिए आया हूँ? मारने के लिए। इसे बोलते हैं हैव CUME कम टू किल यू, तो मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। किसके लिए आया हूँ? किल माने मारना, यू में फिर तुम्हें, ठीक है। कम में से आया हूँ। आगे शिवाजी आस्क्ड, शिवाजी ने पूछा, वाई डू यू वांट टू किल मी, वाई में से क्यों, डू यू बोलते हैं तुम, वांट माने चाहना, टू किल मी कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, ठीक है। इसे हम वांट बोलते हैं, वाई डू यू वांट टू किल मी, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। मी में से मुझे, किल में से मारना, वांट चाहना, यू में से तुम, वाई में से क्यों, ओके। अगला वांट, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है। राजा कह रहा है छत्रपति शिवाजी कि मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है तो तुम मुझे मारने आए हो। व्हाट रॉन्ग, रॉन्ग में से गलत कहते हैं, व्हाट में से क्या, हैव का प्रयोग करते हैं, वह हेल्पिंग वर्ब है हमारी। आई डन टू यू, मैं डन में से किया, यू में से तुम्हारे साथ, ठीक है। हम नीचे आते हैं यहाँ पर, ओके। द बॉय रिप्लाइड, बॉय ये ठीक है, ये लिखा है रिप्लाइड, REPLIED से बोलेंगे रिप्लाइड। द बॉय रिप्लाइड, लड़की ने उत्तर दिया, ठीक है। रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया, द बॉय लड़की ने। नो नहीं, यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग यू, देखो यहाँ पे नहीं, यू हैव नॉट डन, तुमने कुछ नहीं किया है, एनीथिंग माने कुछ नहीं, रॉन्ग बीस गलत, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। लड़का कह रहा है नो यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। बट लेकिन माई मदर इज सिक, मेरी जो माता है इज सिक, इसे बोलते हैं सिक, ठीक है। सिक माने होता है बीमार, मदर में से माता, इस माने है, बट माने लेकिन, माई में से मेरा, मेरा या मेरी, मेरे, ठीक है। तो मेरी माता है जो बीमार है, एंड हैंग्री और भूखी है, फॉर मैनी डेज, इसे बोलते हैं हंग्री, ठीक है। हंग्री माने भूखी बोलते हैं, भूखा भूखी भूखे, और फोर आपको डिपेंड करता है आप पर, हमें वहाँ पर क्या प्रयोग करना है। अगर माता जी हैं तो भूखी हैं, अगर आदमी होता तो भूखा है, अगर बहुत से होते तो भूखे हैं, ठीक है। डिपेंड आप पे करता है आपको क्या करना है, लेकिन ढंग से सीखना है तो करना पड़ेगा। फोर माने के लिए होता है, मैनी माने डेज, मैनी माने कई, डेज माने दिनों। तो जो मेरी माता है वो बहुत बीमार है और बहुत दिनों से भूखी हैं, ठीक है। वी आर वेरी पुअर, हम बहुत गरीब हैं। वी में से हम, आर माने है, वेरी में से बहुत, पुअर में से गरीब, तो हम बहुत गरीब है। लड़का कह रहा है हम बहुत गरीब है। अब यहाँ पे देखेंगे, योर एनेमी, तुम्हारा दुश्मन, एनेमी बोलते हैं दुश्मन, तो तुम्हारा दुश्मन, ठीक है। सुभाग, जो तुम्हारा दुश्मन सुभाग है, सुभाग राय है, ये राय लिखा है, ठीक है। तो सुभाग राय, तो तुम्हारा दुश्मन सुभाग राय। टोल्ड मी, मतलब उसने मुझे बताया, टोल्ड माने बताना, मी माने मुझे, दैट कि, इफ माने यदि होता है, ठीक है। आई एफ, इफ में से यदि, आई किल यू, मैं तुम्हें मारूंगा, आई किल यू, मैं तुम्हें मारूंगा। देन ही, किल माने मारना, यू में से तुम्हें, तो देन ही विल गिव मी मनी, देन माने तो या तब, ही विल वह देगा, वह गिव माने देना होता है। तो सेंटेंस हमारा विल फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो विल का प्रयोग करते हैं विल साल का, ठीक है। आई बी के साथ सेल लगाते हैं और अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो ही विल गिव मी मनी, तो वो मुझे कुछ पैसे देगा। गिव मी मनी, मनी माने पैसा, मी माने मुझे, गिव माने देगा, ठीक है। तो तब अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो मुझे क्या करेगा, पैसे देगा। आगे हियरिंग, यह सुनकर, हियरिंग दिस, दिस माने यह, हियरिंग माने सुनकर, तो यह सुनकर तानाजी नॉट एंग्री, तानाजी गॉट एंग्री, जो तानाजी थे उनके दरबारी, जो उनके जो मंत्री थे, तानाजी गुस्सा हो गए। गोटा माने होना, तो तानाजी क्या हो गए, गुस्सा हो गए। सेंटेंस हमारा किसमें, पास्ट ही है, वो सिंपल पास्ट। तो तानाजी गॉट एंग्री, ही थ्रेटेंड द बॉय एंड सेंट, मतलब उन्होंने, थ्रेटेड बोलते हैं बहुत ही गुस्से से, द बॉय मतलब गुस्से से बात की उनके साथ, और कहा, किससे, लड़के से कहा। फेड माने कहा होता है, बॉय से लड़का, एंड माने और। यू वर गोइंग टू किल द किंग ऑफ महाराष्ट्र, यू माने तुम होता है, फर माने था थी थे, सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूस है। गोइंग टू किल द किंग ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ से पढ़ते हैं द किंग ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के राजा, महाराष्ट्र के राजा, ऑफ माने का, के सब होता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के राजा, किल माने मारने, मार रहा या मारने जा रहे थे, यू तुम, वर मिस थे, गोइंग टू, मतलब तुम महाराष्ट्र के राजा को मारने जा रहे थे। कौन कह रहा है, तानाजी, किससे, लड़के से, ठीक है। नाउ अब, यू गेट रेडी टू डाई,
नाउ माने होता है अब, यू माने तुम, गेट मीन्स तैयार हो जाओ, गेट रेडी बोलते तैयार होना, टू डाई अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तानाजी कह रहा है। द बॉय डिड नॉट गेट फ्रेंडेड, ठीक है, द बॉय लड़के ने, डिड नॉट गेट फ्रेंटेड, इसका मतलब इसे बोलेंगे फ्राइटेंडेड, ठीक है, तो लड़का बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ, फ्राइटेंडेड बोलते हैं भयभीत होना, ठीक है, गेट माने होना, द बॉय लड़का, डिड नॉट का प्रयोग किया क्योंकि फेंटेस हमारा किसमें सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट को कौन सा आपको मालूम होगा, सिंपल पास्ट नेगेटिव है, नॉट का प्रयोग किया है, ठीक है। ही सेड टू शिवाजी, उसने शिवाजी से कहा, सेड माने कहा शिवाजी से, ही सेड टू शिवाजी, आपको फास्ट फास्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है, अब मैं जल्दी से सिखाऊंगा। ही सेड टू शिवाजी, आई एम नॉट सेक्रेट ऑफ डाइंग, आई एम नॉट सेक्रेट ऑफ डाइंग, ठीक है, मैं बिल्कुल भी, सेक्रेट माने वैसे पवित्र होता है, ठीक है, डाइंग, डाइंग बोलते हैं मरने, ठीक है, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, ये कौन कह रहा है, वो लड़का कह रहा है आई एम तैयार, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, बट लेकिन आई एम बरीड, बरीड का मतलब होता है चिंता करना, मैं चिंतित हूँ, अबाउट माई मदर, अबाउट मतलब बारे में, मैं अपनी माता को लेकर चिंतित हूँ, मतलब चिंता में पड़ा हुआ हूँ। सी माइट बी वेटिंग, सी माइट, माइट का प्रयोग करते हैं, मे का माइट में तब होता है फेंटेस पास्ट में होता है, तो वो मेरी वेटिंग प्रतीक्षा कर रही होगी, फॉर मी मेरे लिए, जो उसकी माता है वो मेरे लिए चिंता कर रही होगी। सी इज सिक, वो बीमार है, एंड हंग्री, हंग्री माने भूखी, मतलब सी इज सिक, सिक माने बीमार, वो बीमार है। सी क्यों आया मालूम है, क्योंकि वो एक महिला है, तो महिला के लिए वो के लिए सी का प्रयोग करते हैं। सी इज सिक एंड हंग्री, बहुत भूखी है। यू प्लीज, तुम कृपया, प्लीज माने कृपया होता है। अलाउ मी, मुझे अनुमति दो, अलाउ मी क्या दो, अनुमति। टू गो होम वंस, एक बार घर जाने की, वंस माने एक बार, गो माने जाने के लिए, होम मीन्स घर, तो कृपया मुझे एक बार घर जाने के लिए अनुमति दो, ठीक है। आई विल मीट हर, मैं उससे मिलकर, मतलब महिला है तो हर का प्रयोग किया है, मैं उससे मिलकर। टेक हर, टेक मस, टेक माने लेना, हर माने उनसे, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, मतलब मैं उनसे मिलकर आऊँगा और उनसे आशीर्वाद लेकर, क्या हो गया है, इतना ब्लर कैसे हो रहा है, हाँ। यू प्लीज़, तुम कृपया, कहाँ पहुँच गए भाई, यहाँ। एंड कम बैक सून, और जल्दी लौट आऊँगा। एंड कम बैक सून, सून का मतलब शीघ्र होता है, कम बैक का मतलब जल्दी, कम बैक वापस लौट आऊँगा, ठीक है। आई ट्राई टू किल यू, तब तुम मुझे मार देना। कौन कह रहा है, बच्चा कह रहा है आई ट्राई टू किल यू, आई ट्राई टू किल यू, ठीक है, बार बार बोलना है आपको, आई ट्राई टू किल यू, तब तुम मुझे मार देना, किल माने मारना। सो इसलिए यू किल मी, तुम मुझे मार देना या फिर मार देना, ठीक है। दिस इज़, यह, राइट यह सही है, दिस इज़ राइट, वो लड़का कह रहा है दिस इज़ राइट, यह सही है। बट लेकिन, प्लीज़ गिव मी सम टाइम, लेकिन कृपया मुझे, गिव मी मतलब मुझे दो, सम टाइम माने कुछ समय, सम माने कुछ, टाइम माने समय, ठीक है, इसे सम बोलेंगे इसे टाइम बोलेंगे, तो मुझे कुछ समय दो। तानाजी सेड, तानाजी ने कहा, किसने कहा, तानाजी ने। डोंट मेक अस फूल, हमें मूर्ख मत बनाओ, डोंट का प्रयोग होता है इम्परेटिव में, अगर आप छोटी क्लासेस में हो तो आपको प्रयोग नहीं समझ में आएगा। डू नॉट का प्रयोग करते हैं मत के लिए, तो हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, अगर बीच में मत आता है तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा है डोंट, तो तानाजी ने कहा, सैड माँ ने कहा, डोंट मेक अस फूल, हमें हर्ष का प्रयोग करते हैं हम के लिए, तो हमें बेवकूफ़ मत बनाओ या मूर्ख मत बनाओ। यू वॉन्ट टू रन अवे, तुम भाग जाना चाहते हो। वांट माने चाहना, टू रन अवे, तुम यहाँ से भाग जाना चाहते हो। रन अवे वो कहता है भाग जाना, ठीक है। द बॉय लड़का, सेड लड़की ने कहा, नो नहीं, आई विल नॉट रन अवे, मैं नहीं भागूंगा। सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है तो गागी का प्रयोग करेंगे तो विल फेयर आएगी, तो यहाँ पर शल का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रॉन्ग ये, आई विल नॉट रन अवे, मैं नहीं भागना चाहूँगा, ठीक है। आई एम मराठा, मैं मराठा हूँ। एंड मराठा मतलब उनके पिता जो थे वो मराठा थे, इस वजह से मराठा बोल रहा है, ठीक है। जैसा कि ये कौन है, छत्रपति शिवाजी है, तो उनकी भी अलग जाति है, उनकी भी जो उनके पिता थे उसके नाम से आता है आई एम मराठा। एंड ए मराठा नेवर, एक मराठा कभी, नेवर माने कभी भी, टेल से लाई, झूठ कभी नहीं बोलता, एक मराठा कभी भी झूठ नहीं बोलता है। आगे देखिए, शिवाजी अलाउड हिम टू गो होम, शिवाजी अलाउड माने अनुमति दी, ठीक है, क्या दी, अनुमति, तो शिवाजी ने उसे अनुमति दी, हिम माने उसे, टू गो होम घर जाने की, गो माने जाना, होम इस घर, तो शिवाजी ने उसे घर जाने की अनुमति दी। सेंटेंस हमारा आपको मालूम होगा, सेंटेंस किसमें जी, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट है हमारा। द बॉय वेंट टू होम, तो लड़का गया, देखो गया क्यों आया मालूम है, क्योंकि यहाँ पर जाना की सेकंड फॉर्म है तो हम गया बोलते हैं, ठीक है। तो लड़का गया, वेंट माने गया, होम इस घर, तो लड़का घर गया। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट माने अगला, डे मिस दिन, आपको हिंदी स्वयं लिखनी पड़ेगी, उसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगले दिन, अर्ली जल्दी,
मॉर्निंग में सुबह, तो जल्दी सुबह मतलब अगले दिन जल्दी सुबह ही केम बैक, वो वापस आया। जो लड़का गया था मिलने के लिए वो जल्दी सुबह उठकर वापस आ गया। द गेट कीपर, जो दरवाज़ा होता है दरबारी, दरबारी बेंट एंड, दरबारी आया मतलब गया, एंड गेव द मैसेज, गेव माने दिया, सेकंड फॉर्म इसकी भी गेव होता देना, तो इस यहाँ पर गेव लिखा हुआ है तो सेकंड फॉर्म, ठीक है। गेव द मैसेज, क्या दिया उसे, मैसेज, किसको, अपने जो महाराज है शिवाजी उनको फंदेश दिया, क्या दिया, मैसेज माने फंदेश होता है, टू शिवाजी, किसको, शिवाजी को। महाराज ए बॉय वॉन्ट टू मीट यू, एक लड़का, वॉन्ट माने चाहता है, ठीक है, ये तो सिंपल ही है, एस का प्रयोग किया है तो मतलब सिंगुलर है। एक लड़का चाहता है टू मीट यू, तुमसे मिलना। वो कह रहा है एक दरबारी अपने महाराज से कि एक तुम्हारा छोटा सा बच्चा आया है और वो तुमसे मिलना चाहता है, ठीक है। शिवाजी कॉल्ड, शिवाजी ने पुकारा, द बॉय, बॉय को। कॉल्ड माने होता है पुकारना, ठीक है, कॉल करते हैं उसे पुकारना कहते हैं, या बुलाया, ठीक है, कॉल्ड माने बुलाया भी होता है। तो शिवाजी ने बुलाया किसको था, बॉय, लड़के को। इट वाज मौलौजी, वो मौलौजी था, कौन था, वो मौलौजी था, वो जो लड़का गया था वो था, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे, मौलौजी एंटर्ड द हॉल, तो मौलौजी ने प्रवेश किया, एंटर्ड माने होता है प्रवेश करना, ठीक है, ब्लर क्यों हो रहा है, हाँ, हॉल, हॉल कहते हैं जो उसका महाराज का जो किला था उसमें प्रवेश किया। एंड बिफ्ड, और इच्छा की, विश माने इच्छा, शिवाजी से, और कहा, एंड सैड, एंड सैड, विश माने इच्छा होता है, एंड माने और, सैड माने कहा, शिवाजी से, ठीक है। महाराज, ये महाराज लिखा है, ठीक है। आई हैव मेट माई मदर, आई माने मैं, हैव, मेट, मेट बोलते हैं मीट की सेकंड फॉर्म है, तो मैं मिल के आ चुका हूँ, माई मदर, अपनी माता जी से मैं आ चुका हूँ, मतलब यहाँ पे हैव का प्रयोग किया है, मतलब चुका चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो मैं अपनी माता से मिलकर आ चुका हूँ। नाउ यू कैन गिव मी कैपिटल पनिशमेंट, अब तुम, नाउ माने अब, यू मिस तुम, कैन माने सकते हो, यहाँ पर सकता का प्रयोग होता है, कैन का प्रयोग, सकता है सकती आपको मालूम होगा। तो नाउ यू कैन, तुम मुझे गिव मी, दे सकती हो, गिव मी, मुझे, तो अब तुम अब मुझे दे सकते हो। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल का मतलब होता है, कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं मृत्युदंड, तो तुम मुझे अब मृत्युदंड दे सकते हो। वो लड़का कह रहा है महाराज से, महाराज, पनिशमेंट माने मृत्युदंड, ठीक है, पूरा माने कैपिटल पनिशमेंट, तो तुम मुझे अब मृत्युदंड दे सकते हो, मतलब मौत की घाट उतार सकते हो, ठीक है। किंग, राजा, शिवाजी गॉट अप फ्रॉम हिज थ्रोन एंड हग्ड द बॉय, ठीक है। देखो किंग माने होता है राजा, आपको मालूम होगा, शिवाजी, तो राजा शिवाजी गॉट अप मतलब नीचे आए, ठीक है, फ्रॉम हिज थ्रोन, अपने राजगद्दी से, जो राज सिंहासन होता है उससे नीचे उतरे, एंड हग्ड, हग्ड माने गले लगाया, हग्ड बोलते हैं, ठीक है, हग्ड द बॉय, लड़के को गले लगाया, होल हेडली, पूरे हृदय के साथ, मतलब पूरे प्रेम भाव के साथ, इसे बोलेंगे हार्टली, ठीक है, हार्टली, होल माने संपूर्ण, एंड सेड, और कहा, इफ ए ट्रू एंड करेजियस पर्सन, यदि, इफ माने यदि, ठीक है, ए ट्रू, एक सत्य, एंड और करेजियस बोलते हैं साहसपूर्ण, ठीक है, पर्सन माने व्यक्ति, लाइक यू, तुम, तुम्हारी तरह, इज गिवन डेथ पनिशमेंट, मतलब वो कह रहा है राजा कि तुम जैसे साहसी और सत्य इंसान को मैं फांसी, मतलब मृत्युदंड कैसे दे सकता हूँ। इज गिवन डेथ पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट मतलब मृत्युदंड, ठीक है, इसका भी मतलब एक होता है, इसका भी एक होता है, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट और डेथ पनिशमेंट दोनों का अर्थ होता है मृत्युदंड, ठीक है, कैसे दे सकता हूँ। देन हु विल सर्वे इन द आर्मी, तब हु विल सर्वे इन द आर्मी, उसने, जो लड़का था उसको अपनी आर्मी में ज्वाइन कर लिया, या फिर सर्वे मान होता है सेवा करना, इन द आर्मी, जो उसकी आर्मी थी, सेना होती है, उसमें उसने शामिल कर लिया, किसको, लड़के को। द बॉयज़ लाइक यू आर द ज्वेल्स ऑफ महाराष्ट्र, देखो लड़के, द बॉयज़ लाइक यू, लाइक माने पसंद, यू मिस तुम, यू आर ज्वेल्स ऑफ महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र का एक सितारा बन गया, क्या बन गया, सितारा। ज्वेल्स माने वैसे ज्वेलरी होती है, लेकिन यहाँ पर हमें अर्थ प्रकट करना पड़ता है, ठीक है, आप समझना पड़ेगा आपको। द बॉय मौलौजी वॉज अपॉइंटेड इन द शिवाजी आर्मी, अब ये फास्ट हो रहा है, ठीक है, तो लड़का मौलौजी वॉज अपॉइंटेड, जो लड़का था मौलौजी, उसे नियुक्त किया, इन शिवाजी आर्मी, जो शिवाजी की आर्मी थी उसमें नियुक्त कर लिया। अपॉइंटेड माने होता है नियुक्त करना, ठीक है, और बास मतलब था, ये हमारा फेंटेक्स में पास्ट कंटिन्यूस है, तो नियुक्त किया गया। हिज मदर, उसकी माता, वॉज ट्रीटेड बाय द रॉयल डॉक्टर, मतलब जो उसकी माता थी उसका इलाज, ट्रीटेड बोलते हैं इलाज करना, ठीक है, बाय द रॉयल, रॉयल बोलते हैं जो वहाँ का होता है ना, मतलब दरबारी जो डॉक्टर होता है उसका रॉयल बोलते हैं, ठीक है, शाही बोलेंगे इसे, शाही डॉक्टर से, तो उसकी माता का शाही डॉक्टर से इलाज करवाया गया। द सो चिल्ड्रेन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड एवरी सिचुएशन, इसलिए चिल्ड्रन बच्चों को, चिल्ड्रन माने बच्चों को, हमेशा, ऑलवेज
स्पीक मतलब सत्य, स्पीक माने बोलना, द ट्रुथ सत्य, इन एवरी सिचुएशन हर परिस्थिति में सत्य बोलना सही है। सिचुएशंस बोलते हैं परिस्थिति, क्या बोलते हैं परिस्थिति, सिचुएशन। ट्रुथफुल पीपल और ऑलवेज एडमायर्ड बाई ऑल, मतलब सत्यवादी, ट्रुथफुल बोलते हैं सत्यवादी इंसान, पीपल माने लोग, आर ऑलवेज हमेशा, एडमायर्ड बोलते हैं प्रशंसा होती है, मतलब जो सत्यवादी इंसान होता है उसकी हर जगह प्रशंसा होती है। इसलिए हमें हमेशा सत्य एवं बिना डरे रहना चाहिए, विदाउट करेजियस, कभी भी किसी से भय नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको कुछ अच्छा करना है जीवन में, कुछ बढ़ना है आपको, तो कभी भी किसी से डरना नहीं है हमेशा, और एवं असत्य के मार्ग पर चलना है। तुम्हें जीवन में जो चाहोगी वो मिलेगा, पर आपको विदाउट करेजियस, बिना किसी डरे, ये लिखा है करेजियस पर्सन, बिना डरे हुए इंसान, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के बाद। धन्यवाद, जय हिंद।